हरे कृष्णा। हमारे पुराणों के पन्नों में आपका स्वागत है। और बहुत बहुत बधाई है कार्तिक मास प्रारंभ होने की खुशी में। ये जो कार्तिक मास है, जिसे दामोदर मास भी कहते हैं, ये बड़ा ही अद्भुत महीना है। सारे वैष्णव भक्त पूरे वर्ष इंतजार करते हैं कि कब आएगा कार्तिक का अद्भुत महीना। इस कार्तिक की महिमा के बारे में क्या ही कहा जाए। इसी महीने के अंदर उत्सवों से भरा हुआ महीना है। इतने उत्सव, इतने फेस्टिवल्स, इतना कुछ होता है, पूरा ऐसा लगता है कि बस ये कार्तिक का महीना पूरा वर्ष चलता रहे। परंतु 12 महीनों में से सिर्फ एक ही महीने हम इसका रस स्वादन कर पाते हैं। आइए आज सुनेंगे कार्तिक के महत्वपूर्ण महिमा के बारे में। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, अन्य पुराणों में इसका बड़ा ही महत्व गुणगान गाया गया है। सबसे पहले आज हम चर्चा कर रहे हैं पद्म पुराण के बारे में। क्रम में आने वाले हर सोमवार को हमारे पुराणों के पन्ने में अगले 4 हफ्ते तक हम गाएंगे इस कार्तिक की महिमा के बारे में। तो आज कहा गया है, तेनष्टम क्रतुभिः सर्वे कृतं तीर्थावागहनम् दीपदानं कृतं येन कार्तिके केशव आगृत। शिवजी ने स्वयं अपने पुत्र कार्तिकेय को ये बात पद्म पुराण के अंदर वर्णन करी। शिवजी कार्तिकेय को कहते हैं, कार्तिकेय, इस कार्तिक के महीने में दीपदानम, भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के समक्ष अगर कोई व्यक्ति प्रातःकालीन या संध्या में एक घी का दिया बनाकर के, मिट्टी का दिया हो, उसमें घी हो या तिल का तेल हो, और कोई तेल, सरसों का तेल आदि इस्तेमाल नहीं किया जाता, मिट्टी के दिए में घी का या फिर तिल का तेल डालकर एक रुई की बत्ती लगा करके भगवान के सामने उसको घुमाना होता है। जब हम भगवान के समक्ष उस दिए को घुमाते हैं, उस दिए को घुमाने से और बाद में उसको पुनः इस्तेमाल नहीं करना है। उस दिए को रख देना है कि आज मैंने भगवान के आगे इसे दान कर दिया, और फिर बाद में बहती नदी में उसे विसर्जित कर सकते हैं या किसी मिट्टी आदि में उसे डाल सकते हैं, लेकिन उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना है। हर रोज अगर आप दीपदान करते हैं कार्तिक के इस 30 दिनों में, यानी कि इस बार ये कार्तिक का महीना प्रारंभ हो रहा है 9 अक्टूबर 2022 से लेकर के 8 नवंबर 2022 तक। तो अक्टूबर से नवंबर का जो ये एक महीना 30 दिन, इन 30 दिनों में रोज भगवान को एक दिया दान करना है। परिवार के अगर मान लो 5 लोग हैं तो 5 लोगों को अपना अलग अलग दिया दान करना है। ये नहीं कि एक ही दिए से 5 लोगों ने घुमा दिया फिर वो दान नहीं हुआ। ऐसे तो हम रोज ही भगवान को दिया करते हैं, कभी पीतल के दिए में घी से या अन्य पदार्थों से भगवान को हम दीप करते हैं, परंतु ये दीप घुमाना नहीं है, ये दीप दान है। भगवान कह रहे हैं, दीप दानम कृतम येन कार्तिके केशवाग्रतः। और ये नहीं कि शिव जी के आगे या दुर्गा जी के आगे या साईं बाबा के आगे या वो बाबा जी के आगे, केवल केशव आगृतः, कृष्ण का ये महीना है। ये महीना ऐसा है, इसी महीने में यशोदा माता जी ने भगवान श्री कृष्ण को उखल से बांध दिया था। उनके पेट को, उदर को दाम यानी रस्सी से जब बांधा, उखल बंधन लीला आती है, तो उस कारण से इस महीने का नाम दाम यानी रस्सी और उदर यानी पेट, दामोदर, इसका महीने का नाम पड़ा दामोदर, और भगवान का नाम पड़ा दामोदर। तो दामोदर का जो ये महीना है भगवान कृष्ण को बड़ा प्रिय है, और इसको कार्तिकेय कहते हैं क्योंकि ये श्रीमती राधा रानी का बड़ा प्रिय है। राधा रानी की माता का नाम है कीर्तिदा सुंदरी, तो कीर्तिदा माता ने राधा रानी का एक नाम रखा है कार्तिकेय। तो उस कार्तिकेय के कारण उनको ये महीना कार्तिक महीना है। या फिर इस महीने को ऊर्जह व्रत भी कहते हैं। ऊर्जह व्रत यानी कि इसमें श्रीमती राधा रानी जो भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है, वो सभी को भजन करने की ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए इसे ऊर्जेश्वरी श्रीमती राधा रानी के व्रत को ऊर्जह व्रत भी कहते हैं। तो इस व्रत के कई सारे नियम बताए गए हैं। इसमें अगर कोई व्यक्ति दीपदान करता है तो इस श्लोक में बताया गया है, उस व्यक्ति को सभी यज्ञ, सभी तीर्थों में भ्रमण करने का फल मिलता है। यानी कि इस पृथ्वी पर, इससे ऊपर स्वर्ग लोक आदि में भी कई तीर्थ हैं, उसमें कई सारे पुण्यों को प्राप्त करके ही व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है। तो स्वर्ग में प्रवेश वाले तीर्थों का फल भी केवल दीपदान से इस कार्तिक के महीने में मिल सकता है। जिन तीर्थों में आप जा भी नहीं सकते, आपकी
रीच से बाहर है, आपकी पहुंच से दूर है, वो भी फल आपको इस महीने में मिल जाता है। कितना सरल है। एक मिट्टी का दिया लेना है, घी डालना है या तिल का तेल, रुई की बत्ती लगानी है, भगवान के आगे 7 बार घुमाना है और दामोदर अष्टकम का पाठ करना है। तो इसमें नियम बताया गया है, भगवान को रोज घी का दिया दान करना है। अगर सुबह नहीं कर सकते तो शाम को तो जरूर करना ही करना है। जब 2 वक्त मिलते हैं यानी शाम के 7 बजे आरती करने के बाद दामोदर अष्टक नाम का एक अष्टकम है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, दामोदर अष्टकम, उसको गाना है। और भगवान के यशोदा दामोदर यानी यशोदा माता ने कृष्ण को जो उखल से बांधा हुआ एक पिक्चर निकाल लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, या किसी इस्कॉन मंदिर से या किसी मंदिर से ले लीजिए, उसको रख लीजिए, उसके आगे दिए को घुमाना है। रोज श्रीमद् भागवत या भगवत गीता का श्रवण करना है। बड़ा अच्छा मौका है। हमारी भगवत गीता की सीरीज हमने 125 एपिसोड्स की बनाई है। हमने पुराणों के पन्ने 60 से अधिक एपिसोड्स बनाए हैं और श्रीमद् भागवत का प्रवाह, जिसमें हम भागवत के हर अध्याय को पूरा संक्षिप्त रूप में समझा रहे हैं। तो आप इन एपिसोड्स का श्रवण इस कार्तिक में 30 दिन रोज एक एपिसोड सुन सकते हैं। इससे आपका श्रवण का फल भी मिलेगा। रोज भागवत श्रवण करना है और प्रसाद खाना है। नियम लीजिए, कई लोग लेते हैं कि एक वक्त खाएंगे, कुछ लोग कहते हैं केवल फल खाएंगे, कुछ लोग कहते हैं केवल जल पे रहेंगे, कुछ लोग कहते हैं केवल दूध पे रहेंगे। लेकिन आप अपनी स्वास्थ्य के अनुसार, अपनी सेवा के अनुसार, अपने क्रियाओं के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार इसको रखिए। लेकिन कम से कम इतना नियम तो सब ले सकते हैं। अगर वो व्यक्ति भक्त भी नहीं बन पाया है, अभी बस शुरुआती है, कि मैं केवल प्रसाद खाऊंगा, रोड पे और बाजार में मिलने वाले भोजन को नहीं खाऊंगा, ऐसा नियम लेना उसे चाहिए। रोज उसको ग्रंथों को पढ़ने का समय निकालना चाहिए। कार्तिक महिमाओं को पढ़ना चाहिए। कार्तिक में तुलसी महिमा बहुत विशेष है। तुलसी माता के पौधे की परिक्रमा करना, उस पर दीप लगाना, ये एक विशेष नियम है। प्रातकालीन उठ करके स्नान करना, ये आप कर सकते हैं। और आप जो है भगवान कृष्ण को विभिन्न विभिन्न भोजनों का भोग लगा सकते हैं। और आप इसमें कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा मंदिर में भक्तों का संग करें, है ना। भगवान के भक्तों का संग करने से, साधु संग से बड़ा फल मिलता है। एक ऐसे पापी हैं जो भगवान का भक्तों को देखने मात्र से उनके पाप समाप्त हो गए। दर्शन पवित्र करे यही तुम्हार गुण, वैष्णवों के दर्शन से पवित्रता आ जाती है। तो वो आप कर सकते हैं। और कई लोग भूमि पे शयन करते हैं, है ना, तो वो आप कर सकते हैं कि हम बिस्तर पे अपना नहीं ऐश्वर्य भोग करेंगे, हम तपस्या का जीवन जिएंगे। और जितना हो सके अधिक तपस्याओं को करना चाहिए। कई सारे अष्टक स्तोत्र आप गा सकते हैं। कई गीत हैं जैसे गोपी गीत, एल गीत, भ्रमर गीत, वेणु गीत, ऐसे गीतों को गा सकते हैं। भगवान के नाम का अगर आप जप अभी तक प्रारंभ नहीं किए हैं तो आप जप शुरू करने का सबसे बढ़िया महीना है। अगर आप जप करते हैं 2 माला तो कुछ मालाओं को बढ़ाएं, 4 करिए। अगर आप 4 करते हैं तो 8 करिए, 8 करते हैं तो 16 करिए, 16 करते हैं तो 25 करिए या 20 करिए। कम से कम कुछ संख्या बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये महीना डिस्काउंट का महीना है। भर भर के राधा रानी कृपा दे रही हैं। ले लो ले लो ले लो, ये राम का प्याला ले लो, ये ले लो, पूरा भर भर के पी सकते हो आप। तो इसमें राधा रानी की डिस्काउंटेड कृपा है। जैसे दिवाली सेल होती है, 100 रुपए का आइटम 75 रुपए में, 100 रुपए का आइटम 50 रुपए में। ऐसे ही एक माला अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको उसका 100 गुना अधिक लाभ इस महीने में मिलता है। और इसमें भगवान के धाम में जरूर जाना चाहिए, जैसे वृंदावन धाम, मथुरा धाम, नवदीप धाम, जगन्नाथपुरी धाम। आप जहां भी रहते हैं आसपास के तीर्थ आदि नदियों में जाकर स्नान करिए। कम से कम एक दिन तो एक बार तो करिए। रोज नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक बार तो कर ही सकते हैं। तो ये महीना ऐसा है कि अगर आप कुछ नहीं भी कर पाए तो दीपदान की इतनी महीना है कि भगवान के आगे केवल दीप घुमाने से आपको पूरा फल मिलेगा। संपूर्ण यज्ञों को करने का, अश्वमेध यज्ञ और राजसू यज्ञ, कई यज्ञ करने का फल मिलेगा। और तीर्थ, अन्य अन्य तीर्थों को भ्रमण करने का फल केवल 30 दिन दीप दान करने से मिल जाएगा। तो इसी महीने में दीपावली आती है, उसमें तो लोग दिए लगाते हैं, लेकिन दीवारों पे लगाते हैं, सजाते डेकोरेशन के लिए। कोई काम आपने संसार के लिए किया और वही काम आपने भगवान के लिए किया, तो संसार के लिए करोगे बंधन कारक है, भगवान के लिए करोगे मोक्ष कारक है। तो आप क्या चाहते हो, मुक्ति चाहते हो संसार से, या संसार में बंधना चाहते हो और दुख चाहते हो? तो वही दिए जो आप संसार की डेकोरेशन के लिए लगा रहे हो लगाओ, लेकिन क्या करो, थाली में रख लो, भगवान कृष्ण के आगे घुमाओ, 7 बार घुमा करके भगवान को हो गया, भगवान के दान हो गया, जल तो रही है, दियों को दीवार पे लगा दो, बस हो गया आपका दीपदान। तो इस तरह से आप
इस महीने का इस्तेमाल करें, अधिक से अधिक भक्ति करने का प्रयास करें, अपने जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्णा।